हिमाचल में हुई त्रासदी के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अवैध खनन को जिम्मेदार बताया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एमएच1 से खास बातचीत में हिमाचल त्रासदी समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिला और अभी भी जो है वो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। और अगर बात की जाए कुछ दिन पहले जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना आई और रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री जो स्वयं वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है वहाँ पे कई स्कूल भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है वो वहाँ पे शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, आइए जानते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अग्रिम पंक्ति में आप दिखते हैं जब भी इस तरह की त्रासदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब बादल फटने की घटना आई है, कई स्कूल वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, बच्चे जो है वो काफ़ी लापता भी हैं, काफ़ी लोग लापता हैं। क्या कहना चाहेंगे, वास्तविक स्थिति आपने भी जानी वहाँ? आप जानते हैं कि हमारा जो ये हिमालयन रीजन है काफ़ी फ्रिजाइल हमारा सारा यहाँ का इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, और जहाँ पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान प्रदेश का हुआ और एक तरह से शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी 2023 के रूप में जानी जाएगी। विशेषकर जो मानसून के दौरान क्षति हुई जिसमें 500 से अधिक जाने गई और आपके लगभग कुछ 14-15 हज़ार घर आपके क्षतिग्रस्त हुए, लोग बेघर हुए, लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश के आधारभूत ढांचे का हुआ। इस वर्ष इसके विपरीत आपका जो मानसून का क्रम था काफ़ी लेट प्रारंभ हुआ और प्रारंभ भी तब हुआ जब एक, मैं समझता हूँ, नुकसान के साथ, एक काफ़ी भारी नुकसान के साथ, विशेषकर हमारे ज़िला शिमला में, कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ। लगभग कोई 55-56 लोग, जिसमें बहुत सी मौतें हुई, बहुमूल्य जाने की, बहुत से लोग लापता, जिनके बारे में भी यही आशंका, हम तो यही आशा करते, प्रभु से कामना करते कि वो सकुशल हो, कि उसमें संभावनाएं क्षीण ही है, कम ही है कि वो, मैं समझता हूँ, अब जीवित रहे होंगे। उसके लिए भी प्रयास सरकार कर रही है कि वो बॉडीज़ उनको मिले। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी फ्रजाइल हमारा क्षेत्र रहा है और निश्चित रूप में आने वाले समय के लिए सभी जितनी हमारी हिमालयन स्टेट्स है, सेंटर के सहयोग से एक नीति बने, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से एक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उस तरीके से हमको भी अपनी नीति में, अपने एक तरह से सतर्कता में, एक तरह से मैं समझता हूँ बचाव के जो उपाय होते हैं, टाइमली कदम उठाने की जहाँ बात आती है, वो हमें कदम उठाने पड़ेंगे। और विशेषकर जो नदी नाले हैं, इनसे हम दूरी बरते, क्योंकि इसके कारण बहुत सी बहुमूल्य जाने जा चुकी है। और जहां आपने समेज की बात की, वहां पर हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग थी और संख्या भी हमारी जो वहां पर विद्यालय है बच्चों की, लगभग इनरोलमेंट कोई 100 से अधिक थी और उसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि वो रात के समय में नुकसान हुआ, अगर दिन के समय में होता तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, जानी नुकसान भी हो सकता था। हालांकि पिछले 7 लगते गाँव में आपका वहाँ काफ़ी नुकसान हो, जो रात के अंधेरे में पल में सारा वो क्षेत्र आपका बाढ़ प्रभावित हो गया। से आपके बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें 7-8 हमारे बच्चे भी थे जो वहाँ पर पढ़ते थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो हमने वहाँ पर जिलाधीश कुल्लू को ये कहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के साथ में गया था और उनके आदेश थे कि हम जहाँ इसमें पहले चरण में ये प्रयास हो कि 7 लगते हमारे जहाँ पर हमारे पास आधारभूत ढांचा है, स्कूल्स है, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जाए बच्चों को, या अन्यथा अगर वहीं पर ही अपना स्कूल की व्यवस्था प्रारंभ करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर, मैं समझता हूँ, अगर रेंट के आधार पर भी, किराए के आधार पर भी अगर हमारे को वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अकोमोडेशन मिलती है तो उसके लिए भी हमने डीसी कुल्लू को कह दिया है और वो इस ओर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी पूरे देश के साथ जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से नदी नालों के आसपास इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ठोस नीति जल्द सरकार बनाएगी। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग कार्यरत है और इसको लेकर जो है वो लगातार बैठकें भी की जा रही है और किस तरह से इसे और सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर भी लगातार प्रयास जारी है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच1 न्यूज़, शिमला।